आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्य परीक्षा पेपर 7 के भाग 2 से संबंधित है और प्रारंभिक परीक्षाओं में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इस तरीके से पढ़ाने की कि सारे ही आयाम इसके कवर होते चले। जैसे हम इसको निम्न बिंदुओं में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे आया। इसके बाद हम इसकी स्थापना देखेंगे, मतलब टाइमलाइन कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए उसके हिसाब से देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य के पश्चात हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष जो वर्तमान चुनौतियां हैं, जो उसमें सुधार की आवश्यकता है और कौन कौन से सुधार हो रहे हैं, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत, इस टॉपिक को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ या भारत की क्या क्या अपेक्षाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं इसके परिचय से, इंट्रोडक्शन से। देखें, विश्व में एक महान त्रासदी आई जब विश्व प्रथम विश्व युद्ध से गुजरा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास में अत्यंत काले युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 10 मिलियन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, 21 मिलियन लोग घायल हुए एवं 8 मिलियन लोग लापता हो गए। इस महान त्रासदी, इस महान वैश्विक मानव सभ्यता की क्षति को देखते हुए एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो विश्व में शांति का आह्वान कर सके, इस विश्व युद्ध को रोक सके। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1920 में जनवरी माह में एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ध्यान रखेंगे, जनवरी 1920 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाएगी जो विश्व को एक मंच पर लेकर के आए और उसमें शांति बहाल करने का प्रयास कर सके। इस प्रकार विश्व में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई जिसे नाम दिया गया लीग ऑफ नेशंस। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो वैश्विक मंच प्रदान करता था। किन किन चीजों के लिए? युद्ध रोकने के लिए, विभिन्न देशों को हथियारबंदी, डिसआर्मामेंट के लिए प्रोत्साहित करता था, विवाद होने पर विभिन्न देशों में मध्यस्थता करने का प्रयास करता था एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को खत्म करने के लिए भी प्रयासरत रहा। अपनी स्थापना से लेकर इस संगठन ने, लीग ऑफ नेशंस ने, प्रारंभिक सफलताएं भी अर्जित की, लेकिन अंतिम रूप से यह अप्रभावी सिद्ध हो गया क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक पाने में असमर्थ हो गया। इसके पश्चात जब यह संगठन असफल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 से प्रारंभ होकर के सितंबर 1945 तक चला, जिसमें एक बार फिर मानव जीवन की विनाशकारी क्षति हुई। इसके पश्चात यह आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि लीग ऑफ नेशंस जो है ये अप्रभावी है और एक नए संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो कि विश्व युद्ध को रोक सके, विश्व में शांति को बहाल कर सके। और इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945, तारीख पर ध्यान देंगे, 24 अक्टूबर 1945, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 24 अक्टूबर 1945 को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई जिसका प्रमुख उद्देश्य, मूल उद्देश्य विश्व में शांति को स्थापित करना था, शांति को बहाल करना था। और इस संगठन को ही हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। यह तो इसका परिचय हुआ। यदि हम इसकी स्थापना के बारे में देखें तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है,
जिसे हम अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या बहुत इसका प्रचलित जो नाम हम सुनते हैं वो यूएनओ है, यह नाम जो है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो संयुक्त राष्ट्र संगठन नाम है यह अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। इसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद जब यह सामने आने लगा कि विश्व युद्ध से कितनी बड़ी त्रासदी होती है और द्वितीय विश्व युद्ध में जो विश्व के जो देश थे वो दो हिस्सों में बंट गए थे। इन दो हिस्सों को अलाइड नेशंस और एक्सिस नेशंस कहा जाता था, मतलब मित्र राष्ट्र और धुरी के राष्ट्र कहा जाता था। अलाइड नेशंस में 26 देश शामिल थे, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, इस तरीके से। धुरी के देशों में जापान, जर्मनी, ये सब धुरी के देशों में शामिल थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध आगे बढ़ रहा था तो इस दौरान आवश्यकता महसूस हुई कि या यह सिद्ध हो गया कि जो लीग ऑफ नेशंस है वो युद्ध को रोक नहीं सकता, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित होना चाहिए, जैसा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब कब किन किन तारीखों में और किस तरीके से, इसको याद रखने के लिए आपको पहले 4 ईयर पर फोकस करना जरूरी है और ये 4 ईयर है 1941, 1942, 1944 और 1945। 41, 42, 44, 45, ये 4 ईयर आपको फोकस करना है। 1941, 1942, 1944, 1945। 41 में आएगा अटलांटिक चार्टर। 41 में अटलांटिक चार्टर, मैं बताऊंगा डिटेल से क्या होता है। 1941 में आएगा आपका अटलांटिक चार्टर। 42 में यूएन डिक्लेरेशन। 41 में अटलांटिक चार्टर, 42 में यूएन डिक्लेरेशन। 44-45 में 3 सम्मेलन है इन 2 ईयर में। तो 44 में है डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन, रिपीट कर रहा हूं, डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन। और 45 में 2 सम्मेलन है, एक है याल्टा सम्मेलन और दूसरा है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो 44-45 देखें, 44 में डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन, 45 में याल्टा सम्मेलन और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। याद हुआ? तो इस तरीके से हमने याद किया 1941, 42, 44, 45। 41 में एटलांटिक चार्टर, 42 में यूएन डिक्लेरेशन, 44 में डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन, 45 में पहले याल्टा सम्मेलन और 45 में ही सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 2 महीनों में चला था, अप्रैल और मई 1945 में, 1945 में यह सम्मेलन चले थे। सबसे पहले अगर 1941 की बात करें तो 1941 में एटलांटिक चार्टर आया। याद रखें, एटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को आया था। तारीख पर फोकस करेंगे, 14 अगस्त 1941। 41 अटलांटिक चार्टर है, हमारी स्वतंत्रता 15 अगस्त, उसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1941 को एटलांटिक चार्टर आया। एटलांटिक चार्टर क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात के मार्गदर्शक सिद्धांत है कि विश्व युद्ध जो चल रहा है उसमें विश्व के देशों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए और समाप्ति के बाद विश्व के देशों का विकास करने के लिए या उनके विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं किस तरीके से होनी चाहिए, इसके लिए ये चार्टर जाना जाता है। ये अटलांटिक चार्टर जो है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के मध्य हस्ताक्षर हुआ।
ये अटलांटिक चार्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि युद्ध के मैदान के बीच अटलांटिक महासागर में एक जहाज में बैठ करके दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए थे इन मार्गदर्शक सिद्धांतों पर कि हम विश्व के बाद हमारी नीतियां क्या होंगी, विश्व के देशों के साथ हम किस तरीके का व्यवहार करेंगे, कैसे हम उनका विकास करेंगे। तो चूंकि अटलांटिक महासागर में एक जहाज में बैठ करके हस्ताक्षर हुए, इसलिए इसको अटलांटिक चार्टर कहते हैं। और यहां पर ही एक कहा गया कि एक ऐसा संगठन बनाया जाएगा जिससे कि हम क्या करेंगे, विश्व के देशों का कल्याण कर सकेंगे। इस प्रकार अटलांटिक चार्टर वह बुनियाद बनी जिसके ऊपर आज संयुक्त राष्ट्र संघ की इतनी बड़ी इमारत खड़ी है। यहीं से कॉन्सेप्ट आया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का। इसके पश्चात जब यह कॉन्सेप्ट इन दो राष्ट्राध्यक्षों के मन में आ गया तो केवल ये दो देश मिलकर के तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर नहीं सकते थे। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने अलाइड नेशन, मैंने कहा जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ में जो देश थे उनको अलाइड नेशन या मित्र राष्ट्र कहा जाता था, इन्होंने अपने मित्र राष्ट्र जिनकी संख्या 26 थी, इन सभी मित्र राष्ट्रों को बुलाया और एक सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन हुआ था 1 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में। इस तरीके से 1 जनवरी 1942 को अमेरिका के वॉशिंगटन में 26 मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक सहमति बनी कि हम दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करेंगे। और यहां पर घोषणा किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा किया गया, इसलिए इसको यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन कहते हैं। यहां पर डिक्लेयर किया गया कि दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, और 26 मित्र राष्ट्रों ने इस समर्थन पर, इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए। लेकिन दिसंबर 1943 में ऐसा हुआ नहीं, इसलिए एक बार फिर वॉशिंगटन में ही 1944 में डम्बल्टन ओक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया और यहां पर यह तय किया गया कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना नितांत आवश्यक है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की घोषणा हुई। पहली घोषणा आपका यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन जो है 1 जनवरी 1942 को हुई। दूसरी बार जो घोषणा जो है आपका डम्बल्टन ओक्स सम्मेलन में हुई। इसके पश्चात फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन का आयोजन किया गया। याल्टा सम्मेलन बोलते हैं इसको, YALTA, याल्टा सम्मेलन कहते हैं। इस याल्टा सम्मेलन की खासियत यह है कि इसमें 3 बड़े नेता, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और स्टालिन मिले और इन तीनों बड़े नेताओं ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव था उस पर तीनों ने समर्थन दिया कि हां ठीक है, अब इसकी स्थापना की जाएगी। 26 जून 1945 याल्टा सम्मेलन के बाद अप्रैल और मई 1945 में एक सम्मेलन हुआ जिसको सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में सारे देश आपस में बैठे और बहुत सारी चर्चाएं चली कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, इसके कार्य क्या होंगे, है ना। ये सारी चीजों पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसको सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कहते हैं। यह सम्मेलन काफी लंबा चला, 2 महीनों तक चला, अप्रैल और मई 1945। इसके पश्चात 26 जून 1945, तारीख पर ध्यान देंगे, 26 जून 1945, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया, यानी 50 देश समर्थन में आ गए कि हां संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाएगी। 26 जून 1945 को 50 देश हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने भी इस पर हस्ताक्षर किया और इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या 51 है। याद रखें, 51वां देश पोलैंड है। 50 देश तो एक साथ हस्ताक्षर किए थे, 51वां देश पोलैंड है जिसने 15 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर किया और इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया। इस तरीके से 24 अक्टूबर 1945 बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ लागू हो गया, अस्तित्व में आ गया। याद रखें कि भारत इसमें
30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। इस बात को याद रखेंगे, 30 अक्टूबर 1945 जब भारत जो है शामिल हुआ। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 देश हैं। जब प्रारंभ हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल 51 देश थे। संस्थापक देशों की संख्या अगर कभी पूछे तो 51 होंगे, और यदि वर्तमान में कितने देश इसमें हैं तो 193 हैं। याद रखें 2011 तक 192 देश थे। 2011 में दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। इस प्रकार से वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क, मैनहट्टन द्वीप पर, ठीक है ना, मैनहट्टन द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। ये जो आर्किटेक्ट हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो भवन बना है, उसके जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है वेलेस हैरिसन। याद रखें जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वर्तमान में आधिकारिक भाषाएं उनकी संख्या 6 है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फ्रेस, FRES, फ्रेस AC, ऐसे आप याद रख लें, नया AC, फ्रेस AC, FRES AC। F से फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा, R से रशियन, रशिया भाषा, E से इंग्लिश, अंग्रेजी, S से स्पेनिश, फ्रेस, AC, A फॉर अरेबिक, C फॉर चाइनीज। फ्रेस में F से फ्रेंच, R से रशिया, E से इंग्लिश, S से स्पेनिश, इसके बाद A से अरेबिक और C से आपका चाइनीज। ये भाषाएं इसमें है। देखिए इन भाषाओं को मोटा मोटी अगर समझेंगे तो जैसे अंग्रेजी आपका अमेरिका और ब्रिटेन के लिए हो गया। जो P5 देश हैं, जो सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य हैं, अगर उसमें देखेंगे तो अमेरिका और यूके के लिए अंग्रेजी हो गया, रूस के लिए आपका रशियन लैंग्वेज हो गया, चीन के लिए चाइनीज लैंग्वेज हो गया, स्पेनिश सबसे ज्यादा बोली जाती है इसलिए स्पेनिश को शामिल किया गया, और इन 5 के बाद जो बाद में सबसे शामिल की गई भाषा है वो अरबी है। अरबिक जो है वो सबसे लास्ट में शामिल किया गया, पहले 5 ही थी, इसको याद रखना है। इसके पश्चात से अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर हम वो देखें, मोनो देखें, अगर उसका चिन्ह देखें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चिन्ह में महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें बीच में विश्व का नक्शा बना हुआ है, विश्व का नक्शा है वो, और जो कि जैतून की पत्तियों, ऑलिव लीफ से घिरा हुआ है। जैतून की पत्तियां हैं बाजू में। जैतून की पत्तियां विश्व शांति का प्रतीक होती हैं, इसलिए उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के चिन्ह में शामिल किया गया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो देखें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के जो उद्देश्य हैं एवं जो सिद्धांत हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, जिसको हम UN चार्टर बोलते हैं, कि चैप्टर 1 में। इसके अनुसार अगर हम देखें तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ है तो क्यों बना है, उसका पहला उद्देश्य क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। पहला उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। देखें शांति एवं सुरक्षा, पहला विश्व में शांति है, सुरक्षा है। दूसरा मैत्री संबंधों को स्थापित करना, है ना, मैत्री संबंधों को, विश्व में सभी राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंधों को स्थापित करना। तीसरा वैश्विक समन्वय लाना, है ना, मतलब जो ग्लोबल कोऑपरेशन है, किन चीजों के लिए, मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं के निपटारे के लिए वैश्विक समन्वय स्थापित करना। मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं के निपटारे के लिए वैश्विक समन्वय स्थापित करना। मानव एवं मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करना। युद्ध रोकना। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना, मतलब पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्र के रूप में काम करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य है।